आज मिस्टू बहुत शरीफ ही दिखाई है। मैं नीचे में बैठी ना, उसको कुर्सी पे बैठे हुए देख के तो बेचारी नीचे उतर के और बैठ गई है। देख लो इसको, नीचे अब सो रही है। अभी ऊपर बैठी हुई थी तो मैं सोची कि सो रही है वो, मैं नीचे में बैठ जाती हूँ। मुझे नीचे बैठ के फट से उठ के और नीचे जाके सो गई है। कभी कभी ना इंसान में भी मतलब इंसान में इंसानियत नहीं होता है, लेकिन पशु में इंसानियत दिख जाता है। सच्ची, कभी कभी मतलब इंसान में इंसानियत नहीं दिखता है, लेकिन पशु पक्षी जानवर में भी मतलब इंसानियत दिख जाता है। क्या बोला जाए। हाँ, मैं मतलब ये बैठी हुई थी ना, तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं, भाई सो रही है तो मैं नीचे बैठ गई इसी के बगल में। अब मुझे नीचे बैठते हुए देख के फटाक से पता नहीं कैसे नीचे उतर के और वो नीचे सो गई। देख लो, देखो, और सुन रही है मेरी बात। सो जा बाबू, सो जा, सो जा, लाडो है मेरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होंगे। और हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सभी लोग कर ही रहे होंगे, है ना। अच्छी चीज़ें करना चाहिए। तो आज मैं मतलब अपने ऊपर बीती हुई बात रख रही हूँ आप लोगों के सामने में। जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ अपने वीडियो में दिखाती हूँ कि एक मेरे पास बिल्ली है, जो मतलब मैं उसे पाली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो ठंडा से, जब अभी ठंडा बीता है ना, उसी में मतलब वो छोटी थी तो छत पे ऐसे ही धूप में आके बैठी रहती थी। और स्टार्टिंग में तो ये खाना भी नहीं खाती थी, मतलब बस आके धूप में बैठती थी। और रात में भी मतलब जो इसको सही जगह लगता था वहाँ पे बैठ जाती थी। जब मैं सुबह में आती थी तो सुबह में थोड़ा बहुत बोलती थी, कभी कभी ये डर जाती थी, भाग जाती थी, कभी कभी बैठी रहती थी। तो इसी तरीके से करते करते ना ये मतलब धीरे धीरे, कभी जब इसको मतलब अपना भोजन नहीं मिलता था, जैसे कि इन लोगों का क्या भोजन है कि कभी चूहा पकड़ लिए, कभी कोई चिड़िया पकड़ आ जाती है हाथ में, या फिर जैसे बगल में नर्सरी है तो नर्सरी में घूमते घूमते रहती है, जो कुछ मिल जाता होगा इन लोगों को खाती है। और कबूतर कभी अगर पकड़ा जाता है तो कबूतर खाती है। तो इसी तरीके से मतलब कभी कभी आती थी और छत पे रहती थी। ऐसे ही करते करते ना मैं जैसे स्टार्टिंग में तो मैं खाना भी इसे नहीं देती थी, क्योंकि ये खाती नहीं थी। तो मैं क्या करती थी ना, जैसे मैं कभी कभी मलाई मतलब जमता है घर में तो घी बनाती थी। तो घी बनाती थी तो उसका जो नीचे में वो बच जाता है ना, माठ बोलो या हम लोग तो खखोरी बोलते थे उसको बचपन में, और खाते भी थे। तो वही बच जाता था, तो ढेर सारा बच जाता था तो मैं ऊपर लाके ना रख देती थी। जैसे गमले वगैरह में रख देती थी तो वो ना गिलहरी वगैरह रहती थी, या चिड़िया वगैरह, कबूतर वगैरह कुछ भी मतलब खा लेती थी। और जो बचता था वो अपना गमले में मिट्टी में मिल जाता था, तो इस तरीके से खाद भी बन जाता था। तो मैं शुरू से ही रखती थी ऐसे ही। तो क्या हुआ ना कि धीरे धीरे ये आती थी, छोटी थी तो आती रहती थी, तो थोड़ा बहुत कभी कभी इसको जब मन होता था तो खा लेती थी। उस वजह से क्या होता था ना कि इसके और भी भाई बहन जो थे, कभी कभी वो भी रात में आके और छत पे ही सोए रहती थी। तो कभी मैं सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले मैं छत पे आती हूँ एक बार, अगर मैं फ्री रही तो। नहीं, अगर ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है नीचे मतलब घर फैमिली में, तो नहीं आ पाती हूँ। वरना मेरा ये है कि मन होता है कि नींद खुलने के बाद जो भी है अपना नित्य क्रम क्रिया से होने के बाद मैं ऊपर में आ जाती हूँ। तो आती थी कभी जभी तो देखती थी कि अरे इसके साथ इसके भाई बहन सही कई 3-4 मतलब आके लोट-पोट रहते थे। जब मैं आती थी तो सब भाग जाते थे डर से, लेकिन सब भाग जाते थे और ये नहीं भागती थी, ये बैठी रहती थी निडर के तरह एकदम।
तो धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में तो ये भी भागती थी, लेकिन उसके बाद देखे कि धीरे धीरे जब मेरे से ये फैमिलियर होने लग गई ना, तो इसके भाई बहन जो थे वो भाग जाते थे और ये बैठी रहती थी। ऐसे ही करते 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 तो फिर मेरे से इसका मतलब मैं जब भी आती थी तो ये कभी डर जाती थी, कभी रहती थी, तो मैं इससे बातचीत वगैरह करती थी, हाँ हाय हेलो कैसे हो, मतलब ऐसे ही। हाँ, करते करते ये ना देखे कि मतलब ये बात का मतलब मैं जो भी बोलती थी ना, उस समय इसके मुंह से ना आवाज़ भी नहीं निकलता था। हालांकि इतनी छोटी नहीं थी कि बोल नहीं पाती थी, बोलती थी लेकिन बहुत धीरे बोलती थी। मतलब इसका ना मतलब जो बोलती थी ना, तो इसके पेट के एक साइड होता था ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे होता था तो उससे मैं समझने लग गई। और इसका पूँछ, हाँ पूँछ थोड़ा सा ना वो हिलता डुलता था, ऐसे ऐसे करती थी। तो मतलब रिस्पॉन्स मैं जो भी बोलती थी ना, उसका ये रिस्पॉन्स देती थी। तो मुंह से आवाज़ ज़्यादा नहीं निकलता था, आ करके रहती थी, बोलती थी, तो आवाज़ नहीं समझ में आता था। लेकिन वही पेट में देखती थी ना कि इसका ऐसे ऐसे जैसे सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, उसी तरीके से जब भी ये बोलती थी ना, थोड़ा ऊपर होता था फिर नीचे होता था, जब भी बोलती थी तो ऊपर हो जाता था। ऐसे करते करते मैं इसे ना समझने लग गई कि ये मेरे बातों का ना रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्स देती है। तो क्या हुआ, कभी कभी फिर मैं इसके लिए कुछ कुछ लाने लग गई नीचे से। जैसे कभी मलाई बच जाता था तो थोड़ा सा मैं मलाई लेके आ जाती थी कटोरी में। कटोरी का ही मेरे ऐसे ही रखा रहता था। जैसे इसके पहले ना एक डॉगी था मेरे पास, तो उसके लिए मेरा बेटा एक बार ऑनलाइन वो उसको खाने के लिए वो बॉल मतलब उसका जो होता है कटोरा टाइप का, वो इस नीचे में रबर लगा हुआ रहता, जिससे कि वो खिसकता नहीं है, खाने में उसको बनता है। तो वो सब ला दिया था। तो वो भी मैं अब नहीं है वो जब मैं 1 महीना के लिए गांव गई थी ना अपने मतलब मायके, क्या मतलब पूरे ससुराल मायके करने के चक्कर में ना टाइम लग गया था। तो 1 महीना का टाइम लग गया था। तो उस बीच में वो पता नहीं कहीं चला गया या क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला। हम लोग जब आए तो वो नहीं मिला। तो वो चला वो नहीं है, तो वो सब मेरे पास रखा हुआ था जिसमें वो खाता था। तो मैं उसको ऊपर में ही साफ़ सुथ करके और उसमें ऊपर में ही ला करके और पानी डाल के रख देती थी, क्योंकि छत पे कबूतर गिलहरी वगैरह आते रहते हैं। तो अपना सोचे कि चलो ऐसे ही पड़ा हुआ है, पानी ये लोग को जब मन होगा अपना पानी वगैरह पी लेगा। तो ये भी मतलब आने लग गई थी। तो ये भी इसको भी देखते थे, कभी कभी उसमें से पानी पीती थी। तो फिर धीरे धीरे इससे मेरा ये बढ़ने लग गया। ये भी थोड़ा डरने कम लग गई। लेकिन हाँ एक काम करती थी कि मतलब पास नहीं आने देती थी बिल्कुल। सुन रही है सब, देखिए वो सुन रही है। तो पास नहीं आने देती थी। क्या होता था ना कि दूर से ही, और मैं भी डरती थी क्योंकि कभी जब भी मैं अगर इसके पास लाड उड करने के लिए पास जाने की कोशिश भी करती थी ना, तो ये पंजा इतनी तेज मारती थी और इतना जल्दी मारती थी ना कि कभी नहीं मतलब लगभग कई बार मेरे उसके नाखून से ब्लड आ जाते थे। तो फिर उसमें मैं उस समय मेरे गमले में ये गेना का पौधा वगैरह रहता था, तो मैं उस सब का पत्ता तोड़ के लगा लेती थी, या कभी बोरोलिन वगैरह लगा लेती थी। ऐसी कर करके छुड़ा। दर्द तो होता था, थोड़ा सा भी नाखून लग जाता है तो दर्द होता है। तो लेकिन वही है ना कि इंसान को जब मतलब एक लगाव अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वो दर्द भी मतलब हम भूल जाते थे इसके आगे। और फिर से वही गलती करते थे कि इसके पास आना है, बातें करना है, मतलब लाड करने की कोशिश करते थे। ये पंजा मारती थी तो डर जाते थे, पीछे हो जाते थे। और अभी भी मारती है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मारती है, क्योंकि इसकी आदत है। क्योंकि ये बाहर में रहती है ना, जंगल में रहती है, नर्सरी है तो पेड़ पौधा है, तो इसके मतलब ये अपने बचाव में अपना वो पंजा मारने का जो भी है इन लोगों का ये है, तो अपना वो एक तरीके से बचाव करती है। वो नाखून हमें लग जाता है वो अलग बात है, अब वो तो नहीं ये चीज़ समझती ना। तो इसकी आदत है कि मतलब सोती भी है तो इतना चौकन्ना रहती है कि कहीं से कुछ मतलब आया तो फट से उसका हथियार वही है कि पंजे मारना है। तो मैं डरते रहती हूँ कि नाखून लग जाता है तो दर्द होता है, तो मैं डरती हूँ बहुत कभी कभी तो मैं मतलब खाना देती हूँ ना, उस समय थोड़ी सी ये मतलब टच करने देती है, तो मैं ऊपर से हल्का हल्का करती हूँ। आप देखते होंगे आप लोग वीडियो में, कभी कभी मैं डाल देती हूँ, लगा देती हूँ थोड़ा सा। तो ऐसे करते करते अब ये थोड़ा सा फैमिलियर हो गई है कि अब मैं इसको बुलाती हूँ
तो मेरे पास आ जाती है, या फिर खाना भी खाने के लिए नीचे तक जाती है। पहले मैं ऊपर ला के देती थी, थोड़ा जब कभी इसको खाने का मन होता था ऊपर लाती थी, तो कभी खा लेती थी, मन होता था तो कभी नहीं खाती थी। ऐसे करते करते तो जब भी मैं ऊपर आती थी ना, तो कुछ कटोरी में लेके आती थी, कुछ क्या मतलब ज़्यादातर ये दूध या दूध रोटी ही खाती थी। चावल वगैरह कभी जब भी देते थे तो चावल छोड़ देती थी। तो बस दूध रोटी का ये है कि दूध रोटी मीस के बचपन में देते थे तो खा लेती थी कभी कभी, जब इसको भूख लगा हुआ रहता था, कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसे करते करते ऊपर लाते थे। उसके बाद फिर दीदी वगैरह भी बीच में आई, तो दीदी के आने से पहले ना थोड़ा बहुत ये नीचे जाने लग गई थी। नीचे जाती थी, जब इसको खाना होता था तो नीचे जाके खा लेती थी और फिर ऊपर आ जाती थी। कभी कभी घर में राउंड एक चक्कर लगा भी लेती थी, जब कोई नहीं रहता था, शांति घर में। वैसे भी मेरा घर तो शांति रहता है, बच्चा लोग कोई है नहीं, तो शांति रहता है। तो उस समय ट्यूशन के बच्चे आते थे कुछ, तो जब बच्चा लोगों को देखती थी तब तो डर के भाग आती थी ऊपर। और जब कोई नहीं रहता था ना, तब ये एक आध राउंड लगा लेती थी, अपना देख सुनती थी कि कहाँ क्या है नहीं है, ये अपना जो भी है ये लोगों का अपना करती थी। तो ऐसे ही करते करते, लेकिन उस समय तक डरती थी, अब छूने नहीं देते थे। लेकिन अब है इधर आकर के देखती हूँ कि अपने पास आती है और बोलती है कि हमें लाड करो। भले वो ज़्यादा मैं इसको ये करती हूँ तो हाथ पंजा मारती है, मैं डर जाती हूँ, लेकिन ये कहती है कि लाड करो। या फिर मेरे से ये खेलना भी, आज तो बहुत खेली है सुबह में, मेरे पीछे आके मैं डर जाती हूँ। इसका मतलब वही पंजा से मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं डर जाती हूँ। तो मेरे मुँह से आवाज़ निकलेगा ना जो, तो उस आवाज़ से ये डर जाएगी, तो ये फिर भाग जाएगी। तो ऐसे करते करते ना थोड़ा मतलब ये हो गया है। तो पीछे एक दो वीडियो मैं डाली थी कि जब मैं आती थी ऊपर में ना, तो ये मेरे चेयर पे बैठी रहती थी। मतलब जिस पे मैं बैठती हूँ एक टूटा फूटा ऐसी है, तो ऊपर में रखी हुई हूँ, इसको ऊपर में ही छोड़ दी हूँ। तो धूप और बारिश में ये ख़राब तो हो ही जाता है, तो टूट गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देर के लिए आते हैं तो बैठ लेते हैं इस पर। तो दीदी थी ना, जब दीदी थी तो वो ना मेरा चेयर, वो इस चेयर पे वो बैठती थी। तो जब मैं देखती थी कि हम दो बहन हैं, तो दोनों ऊपर में आके कभी जब भी बैठते हैं, तो मैं एक जो नीचे में चेयर है, वो चेयर में से एक चेयर ला करके ऊपर में, उस जब तक दीदी रही तब तक मैं ऊपर में रखी थी। तो दोनों आते थे तो बैठते थे। तो दीदी क्या की थी ना, जो नीचे से लाई थी, तो वो थोड़ा सा मतलब डाइनिंग टेबल वाला सेट है वो टेबल, तो वो थोड़ा सा कम उसमें स्पेस होता है, तो वो ना उस पर नहीं बैठती थी और इसी को पसंद करती थी। इसमें थोड़ा सा जगह ज़्यादा है तो इसी पे बैठती थी, और ये कंफर्टेबल भी है, तो इसी पे बैठती थी। और तो मैं उस पे बैठती थी। तो ये क्या करती थी कि जब खाली रहता था, जैसे ही मौका मिलता था, तो ये उस पर बैठ जाती थी। अब दीदी को लगता था कि ये मेरे चेयर पे ही क्यों बैठती है। तो वो भगा देती थी, तो मैं बोलती थी कि लो इस पे आके बैठो। मैं उठ जाती थी, इसको बोलती थी कि लो इस पे आके बैठो। तो डरती थी उस समय, तो नहीं आती थी। या जब भी मेरा खाली रहता था तो कभी कभी बैठती थी। लेकिन ये चेयर पे शुरू से ही इसको बैठने की आदत है, क्योंकि शुरू से रहा है, मैं इसी पे रखती, इसको ऊपर में ही रखती हूँ। तो शुरू से ये चेयर देखी है, तो इस पर वो बैठती है आराम से। तो अब क्या है, अब मैं दीदी नहीं है तो एक ही चेयर ऊपर में रखी हूँ जो टूटा फूटा है, और जो डाइनिंग टेबल वाला सेट था वो मैं नीचे रख दी कि चलो अब ज़रूरत नहीं है तो धूप में ख़राब क्यों होगा, तो मैं नीचे रख दी हूँ। तो अब एक ही चेयर रहता है, तो जब ये चेयर पे रहता है ना, तो ये इसी पे बैठती है। रात में भी जब मन होता है, बारिश अगर नहीं होती है तो बैठती है, और दिन में भी बैठती है। यही नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ के छाँव में चेयर रखी हुई हूँ, तो अपना जब मन होता है बैठती है। तो मैं पहले आती थी, बोलती थी इसको कि मिष्टू, तो मतलब ऐसे ही मजाक में बोलती थी कि महारानी देखो चेयर पे बैठी हुई हैं और इनके लिए चेयर चाहिए, हमें नीचे में। मैं नीचे में बैठ जाती थी, इसको देखती थी, तो क्योंकि ये हट नहीं पाती थी और इससे मुझे डर लगता था कि पंजा मार देता, तो ज़बरदस्ती कर नहीं पाती थी। तो मैं सोचती थी कि चल कोई नहीं बैठी हुई है, तो मैं ही नीचे में बैठ जाती थी। कई बार ऐसा हुआ है, मैं एक दो वीडियो भी बनाई हूँ इस तरीके, इस टाइप का। तो आज मैं जब ऊपर आ रही थी, ऊपर बैठने के लिए, तो मुझे पता था कि मिस्टर चेयर पे बैठी हुई होगी, तो मेरे मुंह से निकल गया ऐसे ही। मेरे स्वामी जी नीचे ही रहते हैं, तो मैं बोली कि मिस्टर नीचे ऊपर का, जब मुझे मतलब मैं आती हूँ तो ऊपर में बैठती हूँ ना, तो मैं वही सोची कि बैठने को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिस्टी होगी बैठी हुई चेयर पे। तो मुझे या तो जैसे वीडियो बना लेती हूँ तो मैं खड़े खड़े वीडियो बना लेती थी, या अगर बैठने का होता है तो मैं नीचे बैठ जाती थी। अब उतना ये हो जाता है कि कौन थोड़ा देर के लिए चेयर नीचे से फिर लाए फिर ले जाए, इतना झंझट कौन करे। उससे अच्छा है कि नीचे, ऐसे मुझे नीचे बैठना कोई बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है मुझे। मतलब धरती से प्यार है, हाँ,
वैसे भी धरती माता है, तो मुझे ये नहीं लगता। लेकिन हाँ, जैसे अभी बारिश वारिश हो रही है, थोड़ा काई वगैरह लग जाता है तो साफ़ सुथरा जगह देख के बैठ जाती हूँ। लेकिन अभी धूप भी है, तो मैं वही नीचे मन में सोच रही थी कि धूप भी होगा और नीचे तो मिस्टू बैठने देगी नहीं ऊपर में। फिर भी आ गई हाँ अपना वीडियो बनाने के लिए। देखिए वीडियो बनाने के लिए मैं क्या मतलब ये कहानी लेके बैठ गई हूँ। तो मैं तो यही मन में बना के आई थी कि वो तो हटेगी नहीं, वो जगह देगी नहीं, मैं नीचे बैठना है। तो मैं आई और देखी इसको सो रही है, तो मैं चुपचाप नीचे बैठ गई। लेकिन आहट से तो इसका नींद आँख खुल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि सोई रहती है। ये मुझे देख रही थी तो मैं इसको कुछ नहीं बोली हूँ, आके नीचे में बैठ गई इसी के बगल में चेयर के यहीं पे। जैसे ये चेयर है ना, तो यहाँ पे मैं बैठ गई। ये देखी जैसे मुझे नीचे बैठते हुए ना, पता नहीं इसको क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब मैं सोच के ना ये बात मुझे हैरानी होती है। जैसे ही मैं नीचे बैठी ना, बैठते मुझे देर नहीं हुआ और ये उठ के और नीचे उतर गई। और नीचे उतर के और देखिए इधर साइड में दीवार की तरफ इधर आकर के ये लेट गई, सो गई। और अभी जब से मैं बोलने लग गई हूँ ना, आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो ये मतलब गर्दन उठा के बैठ रही है और ये सब सुन रही है। ऐसा आँख बंद है इसका, देखिए इसका आँख बंद है लेकिन ये सब सुन रही है। तो मेरे मन में अभी मैं जैसे गुड मॉर्निंग विशेस बनाने के लिए आई थी, तो वही मैं उसमें भी मतलब विशेस में क्या देती हूँ कि यही मोटिवेशन के लिए 2-4 लाइन जो भी है अपना तैयार करके लाती हूँ, उसको मैं बताती हूँ। तो वही मैं देखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान में इंसानियत मर जाता है। हाँ, हम लोगों के मतलब आसपास या अपने फैमिली में भी कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे कि छोटे बड़े का मतलब कोई ये नहीं रहता है। और क्या अपना क्या पराया नहीं, क्या मैं बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा कभी कभी फील होता है कि इंसान में इंसानियत बहुत कम रहा है। पूरा 100% ख़त्म हो गई है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान में इंसानियत नहीं रहा। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जैसे पशु पक्षी जानवर कोई भी मतलब किसी भी जिसमें जान है ना, उसमें इंसानियत दिख जाती है। बस मेरे बोलने का यही मतलब ये है कि वही मतलब मेरा दिल को छू गया ये बात कि देखो कि क्या है, बिल्ली है, इसमें कोई ये नहीं है कब है कब नहीं है। और बोलते आए ना कि इंसान का वैल्यू क्या रह गया है, कुत्ते बिल्ली जैसे। मतलब जैसे कोरोना था तो उसमें इंसान की क्या वैल्यू थी, हाँ कोई वैल्यू नहीं थी। उस समय सही हकीकत पता चल गया था कि इंसान का कौड़ी भर भी वैल्यू नहीं है। तो ये सब देखते हुए यही लगता है कि इंसान का वैल्यू नहीं है तो कुत्ता बिलाई का क्या वैल्यू है। लेकिन वही है कि किसी के अंदर अगर जीव है ना, तो उसमें प्यार मोहब्बत इमोशन सब चीज़ है, ऐसा नहीं है। और रिस्पेक्ट करना, जितना इंसान में इंसानियत नहीं है, मैं तो समझती हूँ कि जानवर में उससे ज़्यादा है कहीं, ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। क्या मैं बोलूँ, बस मेरी बात मेरी भावना को आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए मतलब ये तो बहुत कितना 2 मिनट से ऊपर 2.5 मिनट से उनके लगभग हो गया है। तो मैं वीडियो अब क्या बनाऊँगी, मैं क्या टॉपिक गई। चलिए कोई नहीं, फिर नेक्स्ट डे मेरा वीडियो जाएगा आप लोगों के पास। आज के लिए यही है, तो इसको मैं क्या कट पिट करूँगी, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर इच्छा होगा मन होगा तो देख लीजिएगा, तो कोई बात नहीं है ना। ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू गाइज। बोलते बोलते मैं इमोशन मेरा मतलब पता नहीं क्यों मैं बहुत अपने आप को ना कहने के लिए मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इतना कमज़ोर पड़ जाती हूँ ना कि मतलब क्या मैं बोलूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए ओके बाय, थैंक यू।